बिजनौर में स्कूली बच्चों को किया खराब खाद्यान्न वितरण, गेहूं में लगे कीड़े, नहीं था खाने योग्य गेहूं, जिम्मेदार करते रहे टालमटोल। गंजबासौदा के शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में लापरवाही का मामला, जीवित बच्चे को बताया मृत, बाद में सफाई देते आए नजर। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में डॉग चोरी होने का मामला दर्ज, सीसीटीवी में कैद हुए 2 नकाबपोश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र स्थित एक फ्लैट में मिला बुजुर्ग का शव, मौके पर पहुंची पुलिस, परिजनों को दी सूचना। वाजपेयी जी की 96वीं जयंती, ग्वालियर से अटल जी का अहम नाता, यहाँ की मंगोड़े और लड्डू थे अटल के लिए प्रिय, यहाँ बनेगा अटल जी का स्मारक। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लोगों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें से सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना की भी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चों को स्कूल में भोजन कराया जाता है। आपको बता दें कि कोरोना काल में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूल बंद होने से स्कूली बच्चों को खाद्यान्न स्कूल से वितरित किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते शासन की योजना को फलीता तो लग ही रहा है, साथ ही गरीब बच्चों के मुंह से निवाला भी छीन लिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला कन्नौज जिले के कुसमानिया के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का सामने आया है, जहां प्रत्येक स्कूली बच्चों को महीने भर में एक बार 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल वितरित किए जाते हैं, जिसमें गेहूं की गुणवत्ता तो खराब थी ही, साथ में गेहूं में बड़ी संख्या में कीड़े लगे हुए थे, जो कि खाने योग्य भी नहीं थे। इस संबंध में जिम्मेदार टाल मटोल जवाब देते रहे। बहुत बेकार गेहूँ थे सर, जिसके बाद में उनमें इतने बड़े बड़े कीड़े चल रहे हैं और पूरे गेहूँ सुले हुए हैं, एक भी साबुत नहीं, ना तो बेलडोर भी नहीं खाए उनको तो। अच्छा, आपकी जो लड़कियां हैं कौन सी क्लास में पढ़ती है? एक 6ठी है और एक 7वीं, रेणुका और मोनिका। मुझे संज्ञान में आया मामला, कल ही संज्ञान में आया है। मैंने आज एक टीम बनाई हुई है, वह टीम जाके जांच करेगी, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। गंजबासौदा के शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिस मासूम को चिकित्सालय में मृत बताया गया, वो शमशान घाट पर दफनाने पर जीवित पाया गया। बता दें कि चिकित्सालय की महिला चिकित्सक और ड्यूटी नर्स की घोर लापरवाही उजागर हुई, जब एक जीवित बच्चे को मृत घोषित कर उसके परिवार को सौंप दिया गया, जबकि बच्चा जीवित था। रोने की आवाज से एक बार फिर मातम खुशियों में बदल गया, लेकिन धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर और नर्स द्वारा जिंदा बच्चे को मृत घोषित करने पर अब चिकित्सालय प्रभारी मामला को ड्यूटी नर्स पर थोप रहे, जबकि महिला चिकित्सक भी इसके जिम्मेदार है। आपको बता दें कि बनवा निवासी बबलू प्रजापति अपनी पत्नी संगीता प्रजापति को डिलीवरी के लिए शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे, जहां ड्यूटी नर्सों ने देखकर उसे भर्ती कर लिया। जैसे ही डिलीवरी हुई, बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि मृत घोषित किसने किया, कौन चिकित्सक था? महिला चिकित्सक लीना शर्मा उस समय कहाँ थी? नर्स ने परिवार को किसके आदेश पर घर ले जाने के लिए कह दिया? जो भी हो, मामला लापरवाही का है, लेकिन प्रभारी चिकित्सक रविंद्र चिराग मामले में सफाई देने में लगे हुए हैं। मैडम की गलती है, कौन की? लीना मैडम ने डिलीवरी के बाद क्या बच्चे को क्या बताया? मरा घोषित कर दिया। अच्छा, मैडम ने, कौन है? लीना मैडम ने। उसकी सांसें, हाथ पैर सब चल रहे हैं अभी तक। तो दफना ना, वो गड्ढा खुला है, गड्ढा देखो तुम तो, गड्ढा खुदा अभी तक, मतलब मेरे हिसाब से 11:15 बजे गड्ढा खुदा है, अभी तक गड्ढा खुदा है और हम हाथ में रखे बच्चे का जाए। आप लोगों ने ज्यादातर थानों में लोगों की एफआईआर होते हुए देखी होगी, लेकिन ग्वालियर जिले में एक मामला ऐसा भी आया जहां डॉग चोरी होने पर एक एफआईआर दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि चोरी की वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें नकाबपोश 2 बदमाश बाइक पर डॉग को चोरी करके ले जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल पड़ाव थाना क्षेत्र के अचलेश्वर कॉलोनी में रहने वाले युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत की कि उनका विदेशी डॉग, जिसकी कीमत 25,000 के आसपास है, वह घर की पार्किंग के बाहर खेल रहा था। तभी अज्ञात चोरों ने उसे चोरी कर लिया। जब उन्होंने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा तो बाइक सवार 2 नकाबपोश युवक आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने घर के अंदर घुसकर घूम रहे डॉग को उठाकर चोरी कर लिया और चोरी कर वहां से भाग निकले, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात 2 नकाबपोश बदमाशों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कल जो है शोभित नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ की एफआईआर पंजीबद्ध करवाई है। उसने बताया कि उसके घर में कोई 2 अज्ञात व्यक्ति जो है घुस गए थे और तोड़ा फोड़ी तो कुछ नहीं हुई, ऐसा केवल घुसे हुए हैं, और वहाँ उनका जो पग प्रजाति का कोई कुत्ता था उसको वो अपने साथ ले गए हैं। और
स्थिति ये थी कि उसकी जानकारी उनको मतलब तब लगी जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा। फिर उन्होंने अपना कुत्ता भी देखा, उनका कुत्ता नहीं मिला। फिर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उनको पता लगा कि कोई 2 व्यक्ति अज्ञात हैं, मास्क लगाए हुए हैं, बाइक से थे, उनका जो है पग प्रजाति का कुत्ता ले गए। भारतीय जीवन बीमा निगम की बुरहानपुर शाखा के अभिकर्ता डॉक्टर प्रवीण पाटिल एफडीआरटी अभिकर्ता चुने गए। डॉक्टर प्रवीण पाटिल ग्रामीण क्षेत्र में अन्य सेवाओं के साथ साथ बीमा क्षेत्र में भी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर पाटिल ने बताया कि एफडीआरटी हर एलआईसी एजेंट का सपना होता है। यह एक विश्व स्तरीय उपलब्धि है। थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन अगर लगातार पूरी लगन के साथ मेहनत की जाए तो इस सम्मानजनक लक्ष्य को अर्जित किया जा सकता है। और इस सपने को पूरा करने में मुझे ब्रांच मैनेजर नितिन सांगलीकर, एबीएम दलाल सर, विकास अधिकारी आशीष भट्ट और समस्त स्टाफ का सहयोग प्राप्त हुआ। मैं सभी का आभारी हूँ। एक एलआईसी एजेंट का वो सपना है, जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं किसी क्रिकेटर से कि कोई क्रिकेटर अगर क्रिकेट खेलता है इंडियन टीम में और वह एक दिन सोचता है कि मुझे एक दिन विश्व कप जीतना है, तो जितनी खुशी उसको विश्व कप जीतने के बाद होती है उतनी ही खुशी एक एलआईसी एजेंट को एमडीआरटी करने पर होती है। क्योंकि यह जो टारगेट है, विश्व में जितनी भी बीमा कंपनियां हैं सभी बीमा कंपनियों द्वारा अपने एजेंटों को दिया जाता है, जो कि एक विश्व स्तरीय उपाधि है। राजगढ़ के संभाग कमिश्नर कविंद्र कियावत और जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह अपने दौरे पर पचौड़ के उदनखेड़ी धरणीधर पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि 38 लाख रुपए की लागत से यहां एक और नवीन गौशाला बनाई जाएगी। देवास के सोनगंज में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बच्चों को खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम रखा गया। दरअसल कोविड-19 के चलते बच्चों को 3 महीने से खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनपद शिक्षा केंद्र के बीआरसी कार्यालय पर सूखा खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम रखा गया। बता दें कि खाद्यान्न सहायता समूह और स्कूलों के द्वारा वितरित किया गया। वहीं इस अवसर पर सोनगंज एसडीएम, वरिष्ठ भाजपा नेता आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। आज जनपद शिक्षा केंद्र में जो कोरोना महामारी के कारण मध्याह्न भोजन नहीं पका हुआ नहीं बन रहा था, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सूखा खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है 1 से 8 तक, जिसमें गेहूं चावल पूर्व से दिए जा रहे थे, परंतु दाल और तेल के बावजूद हमें प्राप्त हुए। प्राथमिक विद्यालय के 560 बक्से प्राप्त हुए, माध्यमिक विद्यालय के 422 बक्से प्राप्त हुए। सुसनेर में क्षेत्रीय विधायक राणा के प्रयासों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर सोमवार को डॉक्टर डीएस परमार सेवा देंगे। बता दें कि सुसनेर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते परेशानी आ रही थी, जिसके चलते कुछ दिनों पहले पत्रकार संघ द्वारा विधायक और जिला चिकित्सक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इस पर विधायक राणा विक्रम सिंह ने भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा कर डॉक्टर ब्रजभूषण पाटीदार को जिला अस्पताल भेजे जाने की मांग की, जिस पर सीएमएचओ द्वारा डॉक्टर पाटीदार को अस्पताल भेजे जाने के लिए आदेश जारी किए गए। लेकिन नगरवासियों की मांग पर विधायक ने सीएमएचओ से चर्चा कर सप्ताह में 1 दिन के लिए हर सोमवार डॉक्टर डीएस परमार को सुसनेर अस्पताल की ओपीडी में सेवा देने के लिए आदेश दिए। कोरोना काल के बीच इंदौर ही नहीं दुनिया भर में प्रभु यीशु का जन्मोत्सव केक काटकर मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के आगमन काल की खुशी में गुरुवार रात 12 बजते ही क्रिश्चियन समाज ने गिरजाघरों में जन्मोत्सव मनाया। आपको बता दें, क्रिसमस की धार्मिक पूजन विधि पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। हालांकि कोरोना के कारण मध्यरात्रि आराधना नहीं की गई। वहीं समाजजनों ने एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहकर एक दूसरे का अभिनंदन किया। गौशाला और चर्च परिसर में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। कैथोलिक चर्च को सुबह पूजा अर्चना के बाद प्रोटेस्टेंट समाज के मसीही मंदिर में दिन में आराधना। इंदौर के पड़ासिया थाना क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में देर रात को एक बुजुर्ग का शव मिला था। पड़ोसियों ने बताया कि वे राजस्थान के किसी डिपार्टमेंट में रिटायर्ड थे, लेकिन ये पता नहीं है कि वे कौन से डिपार्टमेंट के थे। जांच के दौरान पता चला कि उनके अकाउंट में 18 लाख रुपए भी थे। पुलिस अब उनकी जांच में जुट गई है। पलासिया पुलिस के अनुसार सुचिता अपार्टमेंट के एक फ्लैट में 70 वर्षीय एक बुजुर्ग का शव मिला है। उनकी पहचान अश्विनी कुमार के रूप में हुई है। उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति की जानकारी नहीं मिली। बाद में पता चला कि वे राजस्थान के झालावाड़ के रहने वाले थे। उनकी 2 पत्नियां थी। रिटायरमेंट के बाद से वे इंदौर में आकर रहने लगे थे। साथ रहने वाली दूसरी पत्नी की 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। साथ ही पुलिस ने बताया कि उनका एक बेटा और एक बेटी भी है जो झालावाड़ में रहते हैं।
अब उनके घर वालों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो और ग्वालियर के बहादुरा के लड्डू और चाची के मंगोड़े का जिक्र ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। अपने बचपन से लेकर युवावस्था तक अटल बिहारी वाजपेयी इन्हीं मंगोड़े और लड्डू का स्वाद लेकर सपने गढ़ते हुए नजर आते थे। दिल्ली जाकर भी वह स्वाद को नहीं भूल पाए। वाजपेयी जी की 96वीं जयंती पर इन स्वाद को कैसे भुलाया जा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में उनके गृहनगर ग्वालियर में अटल स्मारक के रूप में नई सौगात दी जा रही है। इसके लिए शारदा बालग्राम, सिरोल पहाड़िया पर 2 जगहों का चयन हो गया है। इनमें से एक जगह मुख्यमंत्री को चुनना है, जहां जल्द अटल स्मारक तैयार होगा। इतना ही नहीं, दूसरी सौगात की घोषणा 2 दिन पहले हो चुकी है, जहां अटल जी के स्कूल गोरखी को मॉडल स्कूल और संग्रहालय के रूप में तैयार किया जाएगा। सोनगंज के वार्ड क्रमांक 3 फौजदार कॉलोनी में किराए से रह रहे महिला और बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने 4 पहिया वाहन से कहीं जा रहे थे। तभी सुबह कॉलोनी के मोड़ पर खड़े एक 20 वर्षीय युवक और समीप रोड पर खड़ी एक गाय को जोरदार टक्कर मारी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि परियोजना अधिकारी की गाड़ी खड़ी गाय को टक्कर मारते हुए काफी दूर तक घसीटते हुए ले गई, जिससे गाय बुरी तरह घायल हो गई। वहां उपस्थित सैकड़ों महिला और पुरुषों ने तड़पती गाय को कार के नीचे से निकाला और पानी पिलाने का प्रयास किया, लेकिन गाय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर टक्कर से युवक भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। बता दें कि अधिकारी कार छोड़ मौके से फरार हो गए। परिजन और मौके पर उपस्थित लोगों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो उसमें से अपन ने थाने पर, सोनगंज थाने पर अपराध क्रमांक 505 धारा 219 337 427 का प्रकरण पंजीबद्ध कर गाड़ी जब्ती कर ली। गाय की क्या स्थिति है? गाय की स्थिति, गाय मर गई है। ये गाड़ी किनकी है सर? ये गाड़ी किसी प्रवीण जैन की बता रहे हैं, अभी तो फिलहाल में जांच में बताएगा। गाड़ी है ये MP4 TUV गाड़ी है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा कर्फ्यू हटा दिया गया है। इन जिलों में कोरोना के मामलों में पिछले दिनों आई कमी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि इस आदेश के संदर्भ में जिला प्रशासन को निर्णय करना है। उसके बाद ही होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक संस्थान देर रात तक खोले जा सकेंगे। मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इस बारे में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में बात करके निर्णय करेंगे। तब तक वर्तमान गाइडलाइन जारी रहेगी। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कहा कि शहर में रात का कर्फ्यू खोले जाने को लेकर भोपाल से जारी आदेश का इंदौर क्राइसिस मैनेजमेंट समिति ने भी समर्थन किया है। इसके अलावा इंदौर में लगातार संचालकों और पालकों की मांग पर कोचिंग के हॉल की क्षमता 50% उपस्थिति के साथ चालू करने का सुझाव क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम के द्वारा प्रशासन को दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।